हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी जीके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जीके के पढ़ेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आज का पहला प्रश्न है, योजना आयोग कब बनाई गई। तो देखिए दोस्तों, योजना आयोग कब बनाई गई थी। तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बनाई गई थी, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। उसकी जगह नीति आयोग का गठन किया गया था। नीति आयोग कब बनाई गई, तो 13 अगस्त 2014 को नीति आयोग का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष कौन होता है, तो स्वयं प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। और आपको योजना आयोग का अध्यक्ष पूछा जाएगा तो योजना आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता था। तो याद रखना है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है, जिसे अब खत्म करके नीति आयोग का गठन किया गया है। किसके द्वारा किया गया था, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। इतनी बातें याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, योजना आयोग का प्रतिस्थापन किससे हुआ है। योजना आयोग का प्रतिस्थापन किससे हुआ है, तो आंसर हो जाएगा नीति आयोग से हुआ है। नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो 13 अगस्त 2014 को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीति आयोग कब बनाई गई। डेट पूछ रहा है, नीति आयोग कब बनाई गई, तो आंसर हो जाएगा 13 अगस्त 2014 को नीति आयोग बनाई गई। इसका अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत कब हुआ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान गांधी जी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर 2014 के दिन शुरू हुआ था, स्वच्छ भारत अभियान का। तो इसकी देखिए दोस्तों, शुरुआत जो है नई दिल्ली से हुई थी, यहाँ पे नरेंद्र मोदी द्वारा। याद रखना है आपको, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत हुआ था। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निर्मल भारत अभियान कब बनाएगी। देखिए दोस्तों, निर्मल भारत अभियान खुले स्थान पर मल त्याग की परंपरा को खत्म करना, इसका जो अभियान था, उसका मेन अभियान क्या था, खुले स्थान पर मल त्याग की परंपरा को खत्म करना, इसका यह था मकसद। और यह कब शुरू किया गया, तो देखिए यहाँ पे 15 अगस्त 2002 को यह शुरू किया गया था। 15 अगस्त 2002 को निर्मल भारत अभियान का शुरुआत किया गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था। आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था, तो देखिए दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज 15 अगस्त सॉरी तो यहाँ पे कब सक्रिय हुआ था, तो 1942 को आज़ाद हिंद फौज सक्रिय हुआ था। इसके जो कमांडर कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस के कमांडर थे। और पूछा जाएगा यह कहाँ से शुरू हुआ था, तो सिंगापुर से यह शुरू हुआ था। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाएगी। राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाएगी, तो आंसर हो जाएगा 6 अगस्त 1952 को यह बनाई गई थी। डेट याद रखनी है, 6 अगस्त 1952 को बनाई गई थी। इसका अध्यक्ष पूछा जाएगा तो अध्यक्ष आपको बता देना है, प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई थी, तो 6 अगस्त 1952 को बनाई गई थी। अध्यक्ष पूछा जाएगा तो प्रधानमंत्री होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम देखते हैं। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। पूछ रहा है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति से राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म माना जाता है। फ्रांस की क्रांति पूछेगा तो 5 मई 1789 को 5 मई 1789 को है फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी फ्रांस से, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी, तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। कब स्थापना हुई थी, तो 1932 में। कब, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना हुई थी, जिसे महात्मा गांधी जी ने शुरुआत इसकी स्थापना की थी। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे, तो घनश्याम दास बिरला को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, अखिल भारतीय हरिजन संघ का। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो यार ये तो सभी को पता होगा, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल ब्रिटिश लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत की स्वतंत्रता के समय जो गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड माउंटबेटन था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय। कौन थे, लाला लाजपत राय अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। और पूछेगा कि इसका सम्मेलन कब हुआ था, तो बता देना है 1920 को यह सम्मेलन हुआ था। और इसके महामंत्री कौन बनाए गए थे, तो महामंत्री हो जाएगा दीवान चमन लाल, इसके महामंत्री थे। और अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय। और महामंत्री कौन थे, दीवान चमन लाल। और कहाँ पे हुआ था, तो कब हुआ था, 1920 को यह हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। यहाँ पे पूछ रहा है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो प्रथम अध्यक्ष हो जाएगा WC बनर्जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। पूछेगा कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली इसका मुख्यालय है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और इसके जो संस्थापक कौन है, पूछे, ये चारों आपको याद रखनी है। इसके जो संस्थापक हैं वह A.O. ह्यूम हैं। और 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी मुंबई में। कहाँ पर, मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है। भारत का
ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। इन्होंने एक प्रमुख पत्रिका लॉन्च की थी, उसका नाम था राष्ट्र गफ्तार। क्या था? राष्ट्र गफ्तार इनकी प्रमुख पत्रिका का संपादन था। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया? महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया? तो देखिए दोस्तों, 1933 में महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया था, जिसे 1965 से हरिजन सेवक संघ के नाम से प्रकाशित किया जा रहा है। 1933 में यह प्रकाशन किया, लेकिन 1965 से हरिजन सेवक संघ के नाम से यह प्रकाशित किया जा रहा है। 1965 से याद रखना है। कब से? तो 1965 से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ? पूछ रहा है रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ। तो आप सभी को बता देना है 1919 से। कब से? 1919 से। और रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 8 मार्च। कब है? 8 मार्च 1919 से रॉलेट एक्ट पारित हुआ। और देखिए दोस्तों, इसको दूसरा नाम भी जाना जाता है, इसको दूसरे नाम से, तो काला कानून के नाम से इसे जाना जाता है, रॉलेट एक्ट को। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टैफोर्ड क्रिप्स किस दल से या समूह का था? क्या पूछ रहा है? स्टैफोर्ड किस दल या समूह का था? तो आपको बता देना है लेबर पार्टी का। लेबर पार्टी का स्टैफोर्ड क्रिप्स दल का समूह था। और लेबर पार्टी जो है, देखिए दोस्तों, क्या है? ब्रिटिश की एक राजनीतिक पार्टी है लेबर पार्टी। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर से। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन सिंगापुर से शुरू किया, जो कि 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल से दिल्ली चलो का नारा इन्होंने दिया था, सिंगापुर से। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? A.O. ह्यूम थे कांग्रेस के संस्थापक। कौन थे? A.O. ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक थे। और कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह कहाँ किया? गांधी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो देखिए दोस्तों, चंपारण से शुरू किया था, जो कि बिहार राज्य का एक जिला है, चंपारण जिला, जिसका मकसद था कि जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसे खत्म कर देना, समाप्त कर देना। और यहाँ पे चंपारण जो है भारत का पहला अवज्ञा आंदोलन था, भारत का पहला नागरिक अवज्ञा आंदोलन था, जो कि बिहार के चंपारण जिले से 1917 को शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लास्ट है क्वेश्चन हमारा। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया? तो कब शुरू किया? देखिए दोस्तों, 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने प्रथम भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, जिसका मकसद था ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त कर देना, जो कि मुंबई अधिवेशन में महात्मा गांधी जी द्वारा इसे शुरू किया गया था। तो आपको सभी क्वेश्चन के आंसर आपको याद रखने हैं। जो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको बताए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जो कि सत्याग्रह आंदोलन और यहाँ पे जो स्थापना है कांग्रेस के रिलेटेड, यहाँ पे क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।